कर रहे हो उधर? रसीद किधर है? सफरात इनकी रसीद है, काफ़ी सारे पकड़ लिए हैं, बाकी सारे गायब हो गए हैं। एजेंट है जी, बिलाल नाम का। अच्छा, उसको मैंने किसी की केयर ऑफ ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, टैक्स वगैरह और स्मार्ट कार्ड वगैरह बनाने के लिए। इन्होंने डॉक्यूमेंट खुद भिजवाए कोरियर के ज़रिए एजेंट को डायरेक्ट हैदराबाद से। लाख रुपया उसको हमने दिया, जस्ट उसने ट्रांसफ़र कराया है, बाकी पैसे उसके पास किए हैं। 90,000 तो सिर्फ टैक्स है, वो लाख उसने ले लिया। ठीक है, मतलब 90,000 ये भरना है। उसको आप कॉल करके ना, हम इधर ही हैं, कॉल करके अंदर बुलाएं, हम खुद उसको देख लें। मैं अभी बुला। आप 1 लाख रुपए भाई ने एक्स्ट्रा जो है दे दिया और अपना जो है काम ख़राब किया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आज आए हैं अभी एक्साइज ऑफिस का बाहर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एजेंट हजरात भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। किसी के जंगल में नहीं फंसना, आपने डायरेक्टली आना है ऑफिस में। आप आएँ, हम आपको बताते हैं काम किस तरह होता है, कोई गाइडलाइन आपको देते हैं, कोई इशू मसाइल है उसको हल करने के लिए आपके साथ बैठे हैं। तो किसी के मुंह पे नहीं लिखा है कि ये एजेंट है, तो आप मेहरबानी ये करें कि आप एजेंट का सहारा ना लें, किसी और बंदे का सहारा ना लें, और आप आएँ हमारे साथ, हम आपको बताते हैं किस तरह काम होता है। ये एक्साइज का ऑफिस है, यहाँ से इन होते हैं जी। आएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपके नाम पे गाड़ी? जी सर। सदाम हुसैन। नाराज़ नहीं होना सर जी, एजेंटों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है ना, इस वजह से किसी एजेंट पे काम नहीं करवाना, ठीक है? यहीं से बायोमेट्रिक होगा, खुद ही करें सर, ठीक है? जी सर, ये करने बाइक अपनी जमा करना है, उसके जी लिए जी सर। किधर जाना पड़ेगा? सर ये यहाँ से आप फॉर्म फिल करें, ठीक है? फॉर्म फिल करने के बाद आईडी कार्ड लगाएं सेलर और बायर का, और वो नहीं, बैंक 0 मीटर लिया है। 0 मीटर तो फॉर्म फिल करके आगे जाए सर, ठीक है सर? ये बंद कर दो गेट, ये गेट बंद कर दो। छोटी तरह आवाज़ सुन। आप क्या कर रहे हो उधर? ये हमारी गाड़ी की नंबर प्लेटों का मसला बन रसीद किधर है? सफरात इनकी रसीद है, ये एप्लीकेंट है जी। आपके साथ है? जी। क्या नाम है आपका? कंपनी के नाम गाड़ी है? जी जी आप क्या जॉब करते हैं जी सर? कार्ड है? कार्ड दिखाइए। जी ये तो कैंट पास है ये का। नहीं बस ठीक है, ये कंपनी के नाम पे गाड़ी है, ये कंपनी का थ्राइज लेटर लेने आए हैं, ठीक? 2 बजे खाना। नहीं, एजेंट काफ़ी सारे पकड़ लिए हैं, बाकी सारे गायब हो गए हैं। तो अभी तो मेरे को एजेंट नज़र नहीं आ रहा है। सर हमने बहुत आसान प्रोसेस किया हुआ है, ट्रांसफ़र का भी, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी। तो बंदा खुद आए, एप्लीकेंट खुद आए, 1 विंडो ऑपरेशन है, फीस भी काउंटर पे जमा होती है। ऐसा सच कोई तकलीफ़ वाला काम है नहीं कि जिससे बंदा कहे यार मैंने बड़ी मुश्किल से नहीं ये काम कराया है। बहुत आसान है। ट्रांसफ़र के लिए एक TO फॉर्म है, गाड़ी की इंस्पेक्शन है और बायोमेट्रिक है। और किसी वजह से सपोज एप्लीकेंट ख़रीदार खुद ना आ सके तो हमने उसके लिए एक अथोराइज बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू किया है कि वो अपने किसी नुमाइंदे को अपनी तरफ से एक अथोराइज बायोमेट्रिक दे दे कि डॉक्यूमेंट जाकर मेरी जगह सबमिट करा लें, ताकि एजेंट माफिया का खात्मा हो सके। असल में एजेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ्रॉड करते हैं। एप्लीकेंट से समटाइम फाइल भी ले लेते हैं, पेमेंट भी ले लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और एप्लीकेंट जनाब धक्के खाता रहता है, ढूंढता रहता है कि वो एजेंट किधर है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। अच्छा, जो हम ऑपरेशन करते हैं, अगर एजेंट पकड़ लेते हैं तो उनको हम थाना I-9 में शिफ्ट करते हैं, और थाने वाले अपनी दफात के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। अच्छा, आप बोलें, आप क्या मसला है आपको? एजेंट है जी, बिलाल नाम का है। अच्छा, उसको मैंने किसी की केयर ऑफ ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, टैक्स वगैरह और स्मार्ट कार्ड वगैरह बनाने के लिए। गाड़ी आपके नाम पे है? नहीं जी, वालदा के नाम पर है। वालदा के नाम पे। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। तो आपने एजेंट से रब्ता क्यों किया? आप डायरेक्ट ऑफिस भी तो आ सकते थे। मैं अभी मजबूरन फिर आना पड़ा वहाँ से। नहीं, इसमें क्या मजबूरी है? आपको वहाँ से आने का मसला था। हाँ जी। आपने डॉक्यूमेंट एजेंट को भिजवाए हैं जी, थ्रू कोरियर, हाँ जी, TCS करके। जी जी, वो इधर ही होता है। अच्छा, तो आपने ये गलत किया ना। देखिए, आपकी कोई रिलेटिव है, आप उसको अथोराइज कर सकते थे। जी, अगर एप्लीकेंट खुद ना आए तो हमने अथोराइजेशन का सिस्टम शुरू किया हुआ है। अच्छा। कि अपने किसी रिलेटिव को, किसी भी दोस्त अहबाब को नाम एप्लीकेंट को दे दे, बायोमेट्रिक दे दे अथोराइजेशन वाली, वो आके सबमिट करा ले डॉक्यूमेंट। एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, काइंडली ये ठीक है। वो लाख रुपया उसने हमसे लिया था। हाँ, ये देखिए ना, अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि एजेंट फाइल भी ले लेते हैं एप्लीकेंट से, पेमेंट भी ले लेते, फिर गायब हो जाते हैं। सेम यही केस इनके साथ हुआ है। इन्होंने डॉक्यूमेंट खुद भिजवाए कोरियर के ज़रिए एजेंट को डायरेक्ट हैदराबाद से। अभी वो इनको एजेंट मिल नहीं रहा। नहीं, रब्ता कर रहा है जी। ठीक है। उसने ऐसा किया है कि लाख रुपया उसको हमने दिया, जस्ट उसने ट्रांसफ़र कराया है, बाकी पैसे उसके पास किए हैं। अच्छा। और कहता है बस ट्रांसफ़र हो गई। अब मैं आया हूँ जी, 90,000 तो सिर्फ टैक्स है।
वो लाख उसने ले लिया। ठीक है। मतलब 90,000 ये भरना है और फर्दर जो है स्मार्ट कार्ड और आपने पेमेंट उसको कैसे भेजी है? हमने उसको जी ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन की हाँ, थी। जी, जी। तो देखिए मेरे लिए हमने पहले पैगाम यही देते रहे पब्लिक को कि आसान काम हो गया है, बहुत सिस्टम आसान हमने कर दिया है। वन विंडो ऑपरेशन है, जी। उसी एक विंडो पे आपने जाना है, वही फीस जमा करानी है, बिल्कुल स्लिप लेके अपने चले जाना है। फैसिलिटी है, फैसिलिटी है तो आप एजेंट से दूर रहें। नॉलेज नहीं था ना जी, अब आए तो पता अवेयरनेस हो गई है। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम एजेंट से दूर रहना है। बिल्कुल। खुद आएँ या अपने किसी ब्लड रिलेशन को और किसी रिलेटिव को अथोराइज करके भेज दें। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। मैं उसको अभी कॉल कर लेता हूँ ना जी। आप कॉल करके उसको बुला लें। ठीक हो गया। ये ना ये उसको आप कॉल करके ना हम इधर ही हैं, कॉल करके अंदर बुलाएं, हम खुद उसको देख लें। मैं अभी बुला आप इसको हमारा ना बताएं कि हम इधर हैं। ठीक है। मैं अभी बुला रहा हूँ। ये जी भाई ने कोई काम कराने के लिए किसी एजेंट को कागजात दिए थे जिनकी मद में जिन्होंने 1 लाख रुपए भी दिया। तो हम लोगों को बार बार यही कहते हैं कि भाईजान अपना जो है ना एजेंटों से काम ना करें, इधर आएँ दफ्तर में, कोई मसला मसाइल है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक काउंटर पे डिस्प्ले है, आएँ वहाँ पे हम लोग आपके हेल्प के लिए बैठे हैं। आपको जो लीगल काम है वो करेंगे, इलीगलिटी की तरफ ना जाइएगा। आप अपने कागज़ लेकर आएँ, असेसमेंट कराएँ, प्रॉपर चलान आपका बनेगा, उसमें डर क्या है? हम लोगों को आपकी तवासुत से पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो भी आएँ एजेंटों के मत्थे ना चढ़ें, वो आपको लूटते हैं तो हमें लोगों भी बदनाम करते हैं। आप डायरेक्टली ऑफिस आएँ, ऑफिस में आपके मदद के ETO काउंटर और सब जो है ना वो पेश रफ्त हैं, और आप आएँ बैठें वहाँ पे जो है ना हम आपका काम करेंगे और कोई मसला मसाइल वो उससे भी आगाह करेंगे। एक वक्त का तो काम नहीं कि आप एक वक्त काम फाइल जमा करा के चले जाना, फाइल जमा करा के फिर बाद में मिलती ही नहीं है। तो इसलिए आप मुकम्मल कागजात जमा करें, सबमिशन का काउंटर अलहदा होता है, फिर आगे प्रोसेस होता है, वो उसको भी देखना पड़ता है। सारी चीज़ें देख के एवेल्यूएट करके हम इंस्पेक्टर के बैठाया वो चेक करके आप लोगों की रहनुमाई करेगा और आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करेगा। तो इसलिए आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्साइज ऑफिस के बाहर जो एजेंट फिर रहे हैं, जो जिनके मत्थे पे नहीं लिखा कि ये एजेंट है, किसी को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते कि ये एजेंट है, हम जिससे भी पूछते हैं वो कहते हैं मैं अपना काम कराने के लिए हूँ। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने कीमती जो कागजात हैं और पैसे वो किसी दूसरे के हाथ में ना दें, खुद आएँ इन सेल्फ। आपको किसी किस्म का मसला आता है, हमारे ETO बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर एक्साइज इस्लामाबाद बिलाल आजम साहब बैठे हैं, उनको बताएं। अगर कोई मतलब आपका हल नहीं होता आपकी हेल्प करेंगे, अगर कोई जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह भाई की तरह, जो किधर के हैं भाई, वो भाई जी वो भाई हैं, इस तरह की तरह 1 लाख रुपए भाई ने एक्स्ट्रा जो है दे दिया और अपना जो है काम ख़राब किया। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप एक्साइज के किसी दफ्तर में किसी काउंटर पे आएँ। आप नहीं, बस मैं कल आया हूँ तो अब मैं जो सारा विजन क्लियर नहीं, आप जो कल आएँ तो आप आएँ, डायरेक्टली आएँ और आप वहाँ पे अपना काम करें। कोई मतला आता है, कोई हैडल आती है तो आप आएँ, हमारे काउंटर बने आप लोगों के लिए। थैंक यू जी। ठीक है, बहुत यहाँ पे फैसिलिटी है जी। है फैसिलिटी। अब ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए आपको किस वजह से मिला है? कि आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस बंदे ने आपको अपना आप जो भी शो किया, जाहिर किया, आपसे पैसे ले लिए, ये अच्छा नहीं किया ना जी। तो हम भी इसका अगेंस्ट हो रहा। अभी जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम लोग इनको नहीं टेकअप कर सकते। बिल्कुल। तो मेहरबानी ये है कि आप अपने जो ओरिजिनल कागजात हैं वो किसी के हाथ में ना दें, अपने आएँ काउंटर मुतलका बने हुए उधर वहाँ पे जो है काउंटर पे जमा करवाएं। बिल्कुल। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगेंस्ट के ख़िलाफ़ हो शुरू डे फर्स्ट से जो है ना हम उनको रिग्रेट करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, मगर फिर भी बीच में किसी न किसी तरीके से कागजात पूरे करा के वो कागज़ सबमिट करा देते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, सीधे फैब्रिकेटेड बना देते हैं, जिसमें एक्साइज का डिपार्टमेंट भी जो है ना वो बदनाम होता है और अमला भी बदनाम होता है। अगर वो किसी को पैसे देते हैं नहीं देते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमने अंदर पैसे देने हैं। ये एक टैक्टिस है पैसे लेने की। तो हम आपसे ये कहते हैं, हम आप सबके साथ हैं, यूनिफॉर्म पर्सन है सारे, आएँ उनके साथ बैठ के अपने डॉक्यूमेंट दें, चेक कराएं। अगर कोई मसला मसाइल है तो उसके बारे में हमारे ETO साहब हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अगर वो भी नहीं हल करके डायरेक्टर एक्साइज इस्लामाबाद बैठे हुए, वो आपका मसला हल करेंगे। आपसे डायरेक्टली फ़ीसों के अलावा कोई यहाँ पे पैसे मांगे नहीं जाते। आप इसलिए डायरेक्टली आएँ ऑफिस के अंदर, ऑफिस के प्रीमिसेस के अंदर। हम लोगों को इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे आपको कोई एजेंट नज़र नहीं आएगा। अगर कोई एजेंट होता भी है तो हम उसको पकड़ के तो उसकी कार्रवाई करते हैं। और जो बंदा काम कराने के लिए आ भी रहा है तो उससे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपने साथ किसी एजेंट को ना लेकर आएँ, खुद अकेले आएँ, अपना काम कराएँ। क्योंकि जब रश होगा, रश का फ़ायदा उठाते हुए लोग आते हैं कि ये एजेंट है। अभी किसी के ऊपर हमारा टैग नहीं लगा कि ये एजेंट है, कोई भी हो सकता है एजेंट। तो मेहरबानी आपकी यही है कि सिर्फ अपना खुद आएँ, काम कराएँ, काम करा के इधर से चले जाएँ। मिस गाइड करते हैं लोग कि ये मुश्किल है, आप आएँ। हमारा ट्रांसफ़र का प्रोसीजर, न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर नेट पे अवेलेबल है। सबसे पहले बंदा पहले आए, अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो डाउनलोड करे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर डाटा अपना फिल करके ID जनरेट करवाए, अपनी गाड़ी इंस्पेक्ट करवाए। उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंट लेके बायोमेट्रिक कराने के बाद ट्रांसफ़र सेक्शन हमारा वो ऊपर बना हुआ जी, वो ट्रांसफ़र सेक्शन में डायरेक्टली आएगा।
ट्रांसफ़र के लिए जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करते हैं उनके लिए, और नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन, ये हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है। डायरेक्टली बंदा आए, वहाँ पे मुख्तलिफ काउंटर लगे हैं, आपको काउंटर भी दिखाते हैं कि वहाँ पे आएँ और वहाँ पे जो लोग अपने बैठ के काम कराएँ। Yeah.